हर्षद मेहता ने 15,000 करोड़ का स्कैम ऐसे किया। हर्षद मेहता ने स्कैम किया ये 4 स्टेप्स में। पहला, सबसे पहले चौल में रहने वाले हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में एंटर करके कुछ ही सालों के अंदर स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना लिया और उनका बहुत ही ज्यादा नाम हो गया। दूसरा, फिर उन्होंने बैंकों के अंदर एक चीज देखी। तब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा ऐसे देता था, जिस बैंक को पैसा चाहिए होता था वो दूसरे बैंक को देता था BR यानी कि बैंक रिसिप्ट, जिसमें वो अपने बैंक की कुछ चीजों को गिरवी रखता था, लेकिन फिर पैसे को ट्रांसफर करने के अंदर बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती थी। तीसरा, हर्षद मेहता ने फिर बैंक वालों को कहा कि यार तुम्हारी दिक्कत मैं सही करता हूँ। फिर हर्षद मेहता ने एक बैंक से BR लेकर दूसरे बैंक को देना शुरू कर दिया और फिर पैसा देने वाला बैंक पैसा देता था हर्षद मेहता को और फिर वो उस पैसे को पैसा लेने वाले बैंक को देते थे और इसमें वो पैसा हर्षद मेहता के अकाउंट में 30 दिन तक पड़ा रहता था। चौथा, फिर उसी 30 दिनों में हर्षद मेहता उस पैसे को स्टॉक्स में लगाते थे। इतना ज्यादा पैसा लगाने की वजह से वो स्टॉक्स बढ़ जाते थे, इससे उनकी मोटी कमाई भी हो जाती थी और बैंक वालों का काम भी हो जाता था। हर्षद मेहता का 15 करोड़ का नुकसान करवा दिया उनकी मम्मी ने, समझो कैसे। हर्षद मेहता के घर वाले उन्हें हमेशा कहते रहते थे कि किसी और चीज में भी अपना पैसा लगा दे, लेकिन वो अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाकर ही रखते थे। उनसे किसी और चीज में भी पैसा लगवाने के लिए उनकी मम्मी ने एक तरीका सोचा। उनकी मम्मी ने हर्षद मेहता को कहा कि बेटा तुमने मुझे बचपन में कहा था कि मम्मी जब मैं पैसा कमा लूंगा तब मैं आपको घर दिलाऊंगा। हर्षद मेहता जो चीज को बोल देते थे उसको वो करते थे, लेकिन इस वादे को भूल ही गए थे और फिर वो लग गए अपनी मम्मी के लिए एक अच्छा घर ढूंढने के लिए। और फिर हर्षद मेहता को एक 2 करोड़ का घर पसंद आ गया। हर्षद मेहता ने उसे खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए का एक स्टॉक बेचा, जब उसका एक शेयर आता था लगभग 100 रुपए का, और उस पैसे से वो घर खरीद लिया। और फिर 10 सालों बाद जब हर्षद मेहता के पास में अरबों रुपया हो गया, तब उन्होंने सोचा कि चलो अब नया घर खरीदते हैं और ये पुराने वाला बेच के इसका पैसा दान कर देते हैं। हर्षद मेहता का वो घर सिर्फ 5 करोड़ का ही बिका, लेकिन जो 2 करोड़ के स्टॉक में से उन्होंने पैसा निकाला था जब उसका एक शेयर आता था 100 रुपए का, वो तब तक पहुंच गया था 1000 रुपए, यानी कि अगर वो उसे ना बेचते तो उनका 20 करोड़ का फायदा हो जाता और इसी वजह से उनका 15 करोड़ का नुकसान हो गया। हर्षद मेहता की ये 4 दुश्मन बनाना सबसे बड़ी गलती थी। पहले थे मन्नू मानिक, जिनको तब के टाइम पे ब्लैक कोबरा भी कहा जाता था। उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो जैसा चाहते थे स्टॉक मार्केट में वैसे ही होता था। वो बड़ी से बड़ी कंपनी के स्टॉक को तबाह करके रख देते थे, इसलिए बड़ी से बड़ी कंपनी के मालिक उनको पैसा देते थे ताकि वो उनकी कंपनी से दूर रहें और उनका ही स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा नाम था। लेकिन फिर हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में एंटर करके उनको पछाड़ के रख दिया। दूसरे थे बड़ी कंपनियों के मालिक। हर्षद मेहता ने तो भारत की लगभग हर बड़ी कंपनी के अंदर हिस्सा खरीदना शुरू कर दिया था और वो हर बड़ी कंपनी में अपने हिस्से को 51% से ज्यादा लेके जाना चाहते थे। अगर ऐसा हो जाता तो लगभग भारत की हर बड़ी कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर देते और वो भारत के सबसे अमीर इंसान बन जाते। तीसरा, उन्होंने दुश्मन बना लिया तब के बियर कार्टेल को, जो कि स्टॉक्स को गिराकर और लोगों का नुकसान करवाकर पैसा कमाता था, लेकिन हर्षद मेहता ने इनका ही नुकसान कर दिया और वो भी इनके पीछे बढ़ गए। चौथे थे पॉलिटिशियन। हर्षद मेहता का तब इतना नाम हो गया था कि पॉलिटिशियन डरने लग गए थे कि कहीं वो पॉलिटिक्स के अंदर ना आ जाएं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो वो आराम से जीत जाते।